हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग देहरादून व्लॉगर पारुल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जी हाँ, ये है संडे का व्लॉग और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, 6:30 बजे के आसपास में उठी थी। वैसे मेरी आंख वही 4:45 बजे खुल जाती है। फ्रेशन अप होकर आई और फिर लेट गई। करती भी क्या, देखिए कुछ काम तो होता नहीं है। वीकडेज़ में तो ये रहता है बच्चों का स्कूल है, सब कुछ है, तो थोड़ा उठना ही पड़ता है। बस मम्मी चाय बना रहे थे, इतने मैंने अपनी बेडशीट वगैरह वही थोड़ा सा रैप करके रखी और अब अपना बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। एक तसल्ली वाली चाय ना ये संडे को ही मिलती है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे बच्चों का तो सैटरडे को भी स्कूल रहता ही, ऑलमोस्ट सेकंड सैटरडे की भी कभी कभार छुट्टी हो जाती है। और बस चाय पीते पीते सोच रही हूँ आज संडे का प्लान कर रही हूँ, क्या करूँ कैसे करूँ। एक तो आज सारी हाउस हेल्पर हमारी छुट्टी पर हैं, तो घर का सारा काम आज खुद ही करना है। बस सुबह आंटी आ गए थे बर्तन क्लीन करने, बस वो मॉर्निंग मॉर्निंग में आए हैं। दो हमारी जो हाउस हेल्पर हैं जो क्लीनिंग पार्ट करती हैं, उनके यहाँ कोई फास्ट वगैरह था और एक हाउस हेल्पर के यहाँ श्राद्ध था आज, तो वो शाम को भी नहीं आएंगी। तो बस अब सारा काम खुद करना है, तो वही बैठे बैठे सोच रही थी कि क्या कैसे निपटाऊंगी। तो बस बर्तन वगैरह क्लीन कर कर आंटी चली गई थी, सब लगा दिए और पानी की बॉटल सबकी भर के रख दूंगी। हस्बैंड को बताया मैंने कि बस आज ऐसे ऐसे हमारी आंटियाँ नहीं आएंगी, तो बोले कोई बात नहीं, आज संडे है, नाश्ता भी बाहर करने का मन है, तो मैं कुछ बाहर से ही ले आऊँगा, तुम नाश्ता रहने दो और बाकी अपना काम निपटाओ। मैंने कहा ठीक है चलो, इतना भी तुम मेरा सोच रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो बस मैंने सोचा लाओ चलो चावल बॉईल करके रख देती हूँ, दिन में सिंपल दाल राइस बनाऊँगी क्योंकि नाश्ता फिर हैवी हो जाएगा, लाएंगे बाहर का। देखिए बाहर का फूड थोड़ा अनहेल्दी तो होता ही है, पर कभी कभी चलता है। तो बस चावल मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी और बच्चों को उठा रही हूँ। प्रणय तो बेचारा देर रात तक पढ़ता है, 12-1 बजे तक पढ़ता रहता है। उसको रात में ना अच्छा लगता है, आवाज़ें नहीं रहती ना इधर उधर की। तो बस और तेजस का ट्यूशन है, संडे को भी पढ़ाती हूँ उसकी दी। और देखिए इसका दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा वाला शौकीन है एवेंजर्स का। तो अपने हाथों से ये उसने बनाया और अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगा दिया है और बोला मम्मा इसको हटाना मत, ये मेरी स्टडी टेबल के ऊपर लगा रहेगा। मैंने कहा ठीक है भैया। बस बच्चे उठ गए हैं, फ्रेश हो रहे हैं और मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले उनका रूम क्लीन कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा कर कर चलती हूँ। अपना रूम मैं कर चुकी थी, चाय पीने के बाद ही डस्टिंग वगैरह सब कर लिया था, किचन भी क्लीन कर दिया था, पानी वगैरह सब भर के रख दिया था। अब बच्चों का रूम भी अच्छे से झाड़ लूँगी। वैसे तो अब बस थोड़े दिनों के बाद ना, 1 से 1.5 हफ्ते के बाद मैं दिवाली की सफाई शुरू करवा दूँगी। मतलब दुकान का लड़का है, हस्बैंड बोल रहे थे रोज़ मैं उसको 1 से 1.5 घंटे के लिए भेज दूँगा, तो तुम साथ में उसके करवा लेना, क्योंकि ऊपर का जितना भी रहता है ना फ़ैन वगैरह, तो वो देखिए हम मेरे से नहीं हो पाते हैं। और जाले वगैरह हैं, जालियाँ हैं, वो इतने अच्छे से कर जाता है ना कि मैं चाह कर भी नहीं कर पाती। और वैसे भी एक से भले दो काम करने का मज़ा भी आता है और काम फटाफट भी हो जाता है। तो इसीलिए बस अब शुरू करूँगी। सारे पर्दे वगैरह धीरे धीरे धुलवाएंगे, कुछ हमें नए भी लाने हैं, शॉपिंग पे भी जाना है, मार्केट के बहुत काम हो जाते हैं और जितनी भी शॉपिंग है ना सब कलेक्ट कर रही हूँ। कुछ हम कर चुके हैं, एक पूरा व्लॉग बनाऊँगी कि हमने क्या क्या लिया। और अब जो कल व्लॉग आएगा उसमें दिखाऊँगी मैं, होली अष्टमी का व्रत आता है ना, उसमें मैंने मम्मी के लिए क्या लिया है। साड़ी ही लेकर आई हूँ अभी तो, बाकी सामान भी जो लाऊंगी सब दिखाऊंगी। फ़िलहाल आपको कल साड़ी दिखाऊंगी मैं। तो बच्चों का रूम दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से मैंने डस्टिंग वगैरह सब कर दी है और उसके बाद करूँगी। और ये देखिए ये होते हैं कतलम्बे, देहरादून के फेमस हैं ये बहुत ज़्यादा। मतलब देखिए है तो स्ट्रीट फूड ही, लेकिन यहाँ देहरादून में ना बहुत फेमस हैं ये। मतलब भटूरे भी नहीं होते, काइंड ऑफ भटूरे तो फूले फूले होते हैं। इनको इस तरीके से ना दबा दबा कर सेका जाता है और बहुत ही क्रिस्पी कर लिया जाता है और छोले के साथ और अचार प्याज के साथ इनको सर्व करते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मतलब हैवी बहुत होता है। एक कतलम्बे में से 4 लोग आराम से खा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है। इसके साथ जो छोले मिलते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं। तो जैसे रात का पराठा वगैरह रखा होता है, हस्बैंड ब्रेड सिकवा लेते हैं, तो ये एक तरह का कंप्लीट नाश्ता फिर हो जाता है, मतलब फॉर अ टेंगीनेस। और मेरे छोटे वाले बेटे को तो बहुत पसंद है। प्रणय इतना नहीं खाता है बाहर का फूड, उसका थोड़ा खाने पीने का ना अलग ही अपना स्टाइल है, पर कभी कभार ले लेता है। बस हो गया है नाश्ता, तेजस नहा लिया है, ट्यूशन जा रहा है। आजकल बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो उसकी दीदी उसको मॉर्निंग में भी पढ़ा देती है, पास में ही पढ़ता है, अकेले चला जाता है। बस सब हो गया है। प्रणय को बोल रही हूँ भाई नहा ले नहा ले। हस्बैंड भी नहा के नाश्ता करके थोड़ा नैप ले रहे हैं, बच्चों के रूम में नैप ले रहे हैं वो आज, क्योंकि अब टीवी वगैरह चलाते हैं बच्चे, तो फिर अभी ये नहाया भी नहीं है। मैंने कहा फिर आप डिस्टर्ब हो गए, आप जाके उधर सो जाओ।
तो उधर मैंने पहले ही झाड़ू कर दिया था। मैंने कहा ये सोएंगे, पोछा तो मैं धीरे धीरे लगा दूँगी। तो बस अब सारे में फटाफट से झाड़ू दे दूँगी। और झाड़ू है ना, आप अगर अच्छे तरीके से लगाएंगे तो ऐसा लगता है 80% सफाई का काम तो हो गया। और आज जब मैंने झाड़ू लगाई ना, इतना कूड़ा निकला ना, हर उस कोने में से मैंने झाड़ू लगाई जहाँ हम अपनी आंटी को बोल बोल कर थक जाते हैं। खैर वो बेचारी भी, अगर मैं उसको बोलती हूँ ना जैसे जैसे, वो वैसे वैसे कर देती है। अब मैं कहूँगी ना, गलती हमारी भी। अब हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि बिल्कुल उनके सर पे खड़े रहो, क्योंकि देखिए अगर उनके सर पे ही खड़े रहेंगे, उनके पीछे पीछे ही घूमेंगे, तो हम रोज़ खुद नहीं कर लेंगे। और वैसे भी आज मम्मी अरेंज कर रही थी कि कोई और दिख जाए मैं उससे करवा लूँगी। मैंने कहा रहने दो, आज मैं खुद ही कर दूँगी। जो गंदगी मुझे दिखती रहती है ना अपनी आँखों से, आज मैं वो भी हटा दूँगी। तो बस फटाफट सारे घर में झाड़ू लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा हमारा घर ना फर्नीचराइज नहीं है। कईयों का घर आपने देखा होगा ना, इतना भरा भरा होता है, हर जगह सामान होता है। हमारे घर में ना झाड़ू पोछा लगाने के लिए ना काफ़ी एरिया खाली खाली है। घर मेरा काफ़ी बड़ा है। मैं अब दिवाली के आसपास एक होम टूर करूँगी। अच्छे से जब घर सेटल कर दूँगी ना, सेटअप कर दूँगी, नई नई चीज़ें जो भी ला रही हूँ ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी ना, तब आपको एक अच्छा सा होम टूर दूँगी। तब देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और झाड़ू वगैरह सब हो गया है। सुबह जो आंटी आए थे ना बर्तन क्लीन करने, तो बाहर से झाड़ू हमने उनसे ही लगवा ली थी, क्योंकि बाहर भी काफ़ी बड़ा एरिया है हमारा, तो एक बार झाड़ू बाहर बनती है। और ये ड्राइंग रूम है, इसमें मैंने झाड़ू नहीं दिया था, बस पोछा लगा दूंगी, क्योंकि कोई बैठता तो है नहीं, गंदगी वगैरह इतनी रहती नहीं है। तो बस एक बार पोछा मार दूंगी। वैसे मम्मी बोल रहे थे रहने देना इसमें पोछा, कोई बात नहीं कल लग जाएगा, पर अपना मन मानता नहीं है। जब एक बार पोछा लगा ही रही थी तो दे दिया। और वैसे भी ये स्टैंडिंग वाला पोछा है, ये तो झाड़ू लगाने से ज़्यादा ईजीएस्ट होता है, फटाक से लग जाता है। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको बैठ के लगाना है। और देखिए बैठ के ना पोछा लगता भी नहीं है, मेरे से तो नहीं लगता। अब आदत छूट गई यार, अब नहीं रहा उतना स्टेमिना। पर यह है कि मैंने सारे में अच्छे से क्लीन कर दिया था। मम्मी भी नहा लिए थे और पूजा वूजा कर ली थी, और अब वो नाश्ता कर रहे हैं। मैंने तो नहाने से पहले ही कर लिया था, क्योंकि मुझे आज सारा काम निपटाना था और बाथरूम भी क्लीन करना था, फिर लेट हो जाता। और बस ये बिल्कुल एंडिंग पार्ट ऑफ द पोछा है, सब हो गया। और देखिए कितना साफ़ फर्श हो गया है। अपने हाथ से काम करने का सेटिस्फेक्शन ही अलग है। जोत बत्ती भी मम्मी ने कर दी थी। मंदिर के दर्शन आप लोगों को करवा रही हूँ। बस अब मैं उठाऊँगी कपड़े, क्योंकि प्रणय भी नहा चुका है। बाथरूम भी मैंने क्लीन कर दिया है। डीप क्लीनिंग मैं कल करूँगी, वॉशरूम अच्छे से मतलब करूँगी क्लीन। और क्योंकि कल मुझे सिर भी धोना है, हेड वॉश करना है, मेरा फास्ट है मंडे का, तो कल ही करूँगी। और बस अब अपना वाइपर वगैरह खींच दूँगी, अच्छे से पोंछा लगा दूँगी बाथरूम में, क्योंकि फिर वो पानी वगैरह पड़ा रहता है। बच्चे बार बार जाते हैं छुट्टी वाले दिन ना, तो फिसलने का डर रहता है। वैसे भी सूखा सूखा बाथरूम ही मुझे अच्छा लगता है। तो सब हो गया है मेरा मॉर्निंग का ये काम। और अब जाके सीधा मशीन में डालूँगी कपड़े, क्योंकि इतने दिन से ना, करीबन 7 या 8 दिन से बेचारे कपड़े लॉबी में ही सूख रहे हैं। फ़ैन चला के सुखाती हूँ। और आज मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर। हालांकि यहाँ ठंडा हो गया है काफ़ी, लेकिन धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। तो बस ये कपड़े अब लगा दूँगी, इन्हें एक बार छत पे डाल दूँगी, सूख ही जाएंगे 3-4 बजे तक। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो अंदर शिफ्ट कर दूँगी, लेकिन एक धूप आज कपड़ों को मिल जाएगी, वो भी काफ़ी टाइम के बाद। और मेरी ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। जो लोग मेरे पिछले ब्लॉग्स से कनेक्टेड हैं मुझसे, उन्हें पता होगा, ये मैंने पिछले 1-1.5 साल पहले ये मशीन ली है। 10 kg की ये मेरी मशीन है, काफ़ी बड़ी है। इसमें 2 से 3 दिन के कपड़े ना आराम से आ जाते हैं। 4 से 5 बेडशीट की कैपेसिटी है। बहुत अच्छी ये मशीन है IFB की। 2 घंटे का टाइमर मैंने लगा दिया है, कपड़े धुलते रहेंगे। और आपको दिखाती हूँ वेदर, देखिए कितना अच्छा हो रखा है। ये हमारा बैक का है, घर के बैक का है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी होम टूर में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अभी आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। आज आसमान कितना खूबसूरत हो रहा है। मैं तो खड़े होकर 2 मिनट टकटकी लगा कर ना देखती रही कि कितना सुंदर आज मौसम हो रहा है। हस्बैंड को बोल रही थी कि यार FRI लेके चलो, थोड़ा सा व्लॉग भी शूट करूँगी। वो मान भी गए थे, पर हुआ यूँ, आज था संडे को रहता है वहाँ बंद, तो वहाँ ज़रूर एक टूर करूँगी और आप लोगों के लिए एक व्लॉग बना के लाऊँगी। बहुत ही प्यारा व्यू है। और देखिए इस तरीके से लॉबी में मेरे कपड़े सूखे रहते हैं। ये कपड़े 2 दिन पुराने हैं जो पड़े हुए थे, बट अब तो ये सूख चुके हैं अच्छे से। मैंने इनको चेक कर लिया था, सुबह सुबह उतारे नहीं थे। मैंने कहा नहाने वाने के बाद देखूंगी कपड़ों को, और अब इन्हें उतार कर मैं रख दूंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। थोड़े बहुत मैं स्टैंड पे लगा देती हूँ, पर यहाँ अच्छे से आ जाते हैं। अंदर भी चेयर्स पड़ी हैं रूम में, तो कुछ कपड़े अगर नहीं भी आ पाते हैं तो वो मैं अंदर डाल देती हूँ। और वैसे भी जब बरसातें लगी हुई होती है ना फ्रेंड्स, तो मेरा ये रूटीन रहता है रोज़ की रोज़ कपड़े धो दो, क्योंकि थोड़े कपड़े सुखाने में आसानी रहती है। अब जैसे आज मैंने 2 से ढाई दिन के कपड़े लगा लो, अब बच्चों की ड्रेस भी थी ना उसमें, वो डाले, तो वो इतने सारे हो जाते हैं ना, तो वो बाहर तार पर ही सुखाने में बेनिफिट रहता है, वो यहाँ नहीं आते।
और आसमान देखिए आज कितना खूबसूरत हो रहा है। ये हमारी बाहर की छत जो है नीचे वाली, मीन्स जहाँ मैं अभी कपड़े उतार रही थी उससे बाहर आओ ना तो ये छत है। एक छत हमारी ऊपर वाली है, वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। और देखिए लुक, कितना प्यारा व्यू है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बस मन कर रहा था इसको शूट कर लो। और आसमान तो आज बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, नीला नीला सफ़ेद सफ़ेद। इतने दिनों से ना बारिश ने ऐसी की तैसी कर रखी थी, बाय गॉड। लेकिन अब काफ़ी ठंडा हो गया है, पंखा 1 से 2 नंबर से आप ज़्यादा ऊपर नहीं चला सकते। और बस अब कपड़े लेकर आ रही हूँ नीचे, इनको रखूँगी, रैप कर दूँगी। दाल भी मेरी बन चुकी है, बस तड़का लगाना रह गया है, वो तो 2 मिनट का काम है, सादी दाल ही छौंकूँगी। तो बस फ्रेंड्स, यही था आज का मेरा संडे मॉर्निंग बिज़ी रूटीन वाला डे। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो इसको एक लाइक दीजिएगा। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी सेफ माय डियर फ्रेंड्स।